द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला किया है और इसके संबंध में एक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है। यह वीडियो फुटेज अल कसाम ब्रिगेड ने जारी किया है। जी हां, हमास का सबसे बड़ा लड़ाका संगठन, इसने कैसे तैयारी की और कितना बड़ा हमला किया है उसका वीडियो सामने आया है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि ये लोग रॉकेट लॉन्चिंग कैसे करते हैं। हमास के संगठन में जुड़े जितने भी लोग हैं वो सब पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल पर हमला कर रहे हैं। दरअसल इजराइल को माकूल जवाब इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि इजराइल की सेना नापाक हरकत कर रही है। गजा सिटी में मासूमों को, निर्दोषों को मार रही है। हॉस्पिटल पर ये लोग बम गिरा रहे हैं, जिसके खिलाफ हमास का गुस्सा फूटा है और इन लोगों ने लगातार इजराइल पर बड़े से बड़े हमले किए हैं। अल कसाम ब्रिगेड ने जो विजुअल शेयर किया है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर रॉकेट छोड़े गए हैं, दर्जनों रॉकेट छोड़े गए हैं और सब के सब सही ठिकाने पर जाकर लगे हैं। इसमें देखा जा सकता है रात के अंधेरे को चीरते हुए ये रॉकेट की गूंज और फिर रॉकेट के जो धुएं हैं वो बता रहे हैं कि आसमान में जो धुआं है वो कहर का धुआं है। इजराइल के शहर पर बरपा ये कहर है जो हमास के लड़ाकों ने कहर बरपाए हैं। ये बरपाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इजराइल ने इस वक्त गजा में कत्लेआम मचा रखा है। हमास के लड़ाकों से वो लड़ नहीं पाते, उनसे जंग करने के नाम पर वहां बेगुनाहों को मारते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, जिसके चलते आप ऐसे दृश्य देख सकते हैं कि कितना बड़ा वहां पर इजराइल में धमाका हुआ होगा। दर्जनों रॉकेट मिनटों में छोड़े गए हैं। तो इससे क्या असर होता है इजरायलियों को अच्छे से पता है। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने यानी अल कसाम ब्रिगेड ने बड़ा हमला प्लान करके किया था इजराइल पर, तो इजराइल की बर्बादी देखी गई थी। इस वक्त एक बार फिर से वही वीडियो फुटेज जारी हो गया है, जहां पर आसमान में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। रॉकेट के हमले के बाद का जो दृश्य होता है, धुआं धुआं वो आसमान, यह बता रहा है कि इजराइल ने अपनी एक और बर्बादी खुद से ही लिख ली है क्योंकि अपनी नापाक हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर किया है फिलिस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने, ट्विटर हैंडल है पाल इन्फो एयर। इसमें लिखा गया है अरबिक में, उसे हमने ट्रांसलेट किया है। लिखा हुआ है अल कसाम ब्रिगेड्स लॉन्च रॉकेट salvos towards the occupied territories in response to the massacre against civilians। यानी वही बात है कि अल कसाम ब्रिगेड ने रॉकेट छोड़े उस क्षेत्र में जहां पर इजरायलियों ने कब्जा जमा रखा है या फिर उनका क्षेत्र है वहां पर, क्योंकि सिविलियंस का नरसंहार किया गया है इजरायलियों के द्वारा, जिसके चलते इन लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। वैसे इजराइल को मुंहतोड़ जवाब तो हिजबुल्लाह भी दे रहा है। हिजबुल्लाह ने तो इजराइल की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। कमर इस मायने में टूट रहा है कि इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो भी हैं इजराइल की, चाहे मोसाद हो या कोई और भी हो, हर कोई फेल हो जा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके इनके कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन सेंटर को सीधे उड़ा दे रहे हैं, जिससे बिलियन डॉलर खर्च करके बनाए गए इनके कम्युनिकेशन सेंटर ध्वस्त हो जा रहे हैं। तो इन्हें नजर रखने में दिक्कत हो रही है। फिर नजर चाहे हमास पर रखनी हो या फिर हिजबुल्लाह पर रखनी हो, लेबनान पर हो या फिर गजा पर हो, इनके संपर्क तंत्र सब टूट जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि इजराइल कमजोर पड़ता जा रहा है। इजराइल की सेना भी तभी भी कुछ कर पाएगी जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेंगी, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिए जाने से इजराइल को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फिर यहाँ गजा में हमास के लड़ाकों ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर घुटनों के बल लाने पर मजबूर कर दिया है। कुछ फुटेज हमारे पास और है, वो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप समझ जाएंगे कि हमास ने किस कदर इन लोगों के होश ठिकाने लगाए हैं और बार बार चेतावनी यही पड़ रही है कि गजा पट्टी को बर्बाद करने का ख्वाब देखने वाले इजराइल, जरा ध्यान से सुनो। मासूमों, निर्दोषों को मारना बंद करो।
हमास के लड़ाके को तो तुम खत्म नहीं कर पाते, उनसे भिड़ने के नाम पर ये जो गंद मचा रहे हो ये दुनिया देख रही है, और ये खूनी खेल बंद कर दो, नहीं तो हमास के लड़ाके कैसे जवाब देते हैं इसके विजुअल्स तो अल-कसाम ब्रिगेड जारी कर ही रहा है। एक और फुटेज आया है, इसे भी अगर आप देखेंगे तो यह आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे बमबारी हुई है, किन किन क्षेत्रों पर बम गिर रहा है, ये विजुअल आप देखिए। और इस वीडियो में साफ तौर पर आप महसूस कर सकते हैं कि लोग जो जहां सोए होंगे, जहां उस घर पर भी बमबारी हो गई होगी, क्योंकि जब रॉकेट गिरता है या फिर बम गिरते हैं तो फिर तबाही ही तबाही मचती है। युद्ध समाधान तो नहीं होता, लेकिन अगर गजा में मासूमों को, निर्दोषों को मारा जा रहा है तो निश्चित तौर पर जवाबी कार्रवाई तो होगी। इजराइल के शहरों को टारगेट तो किया जाएगा। यहाँ देखिए, ये शेयर किया है वही फिलिस्तीन इंफॉर्मेशन वालों ने, इनके ट्विटर हैंडल पर जो विजुअल्स आपने देखा है इसको लिखा गया है अरबिक में, हमने ट्रांसलेट किया। प्रेस कवरेज, रेसिस्टेंस फोर्स टारगेट द ऑक्यूपेशन फोर्स विद एन एक्सप्लोजिव डिवाइस इन द टाउन ऑफ सिलत एल धार इन द सिटी ऑफ जेनिन। यह बताया जा रहा है, यह प्रेस कवरेज है कि जो लड़ाके हैं हमास के, इन्होंने टारगेट किया है बम के सहारे उस ऑक्यूपेशन फोर्सेज को, यानी इजरायली फोर्सेज को। कहां पर, यह भी देखिए, जेनिन शहर के उस सिलात अल धार जगह पर। और इससे भी भारी नुकसान तो इजरायलियों को हो ही गया होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब समझ चुके हैं कि उन्हें कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है, और ये अपनी नापाक हरकत अगर नहीं रोकेंगे तो यह जंग और भी भीषण हो जाएगी। ईरान ऑब्जर्वर ने भी एक फुटेज जारी किया है, जो फिलिस्तीन का ही इस्लामिक जिहाद संगठन है, उसकी तैयारियों को दिखाते हुए। उस तैयारी में क्या है, जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए कि कैसे इस संगठन के लड़ाके एक तो मिट्टी खोद रहे हैं और यहाँ पर ये लोग रॉकेट को प्लेस करते हैं, और यहीं से इनका जो रॉकेट अटैक शुरू होता है उसे दिखाया गया है। एक लाइन से इन्होंने रॉकेट का जखीरा लगा रखा है और फिर सीधे तौर पर इजराइल पर ये इस रॉकेट को छोड़ देते हैं। जैसा कि अल-कसाम ब्रिगेड ने तबाही मचाता हुआ वीडियो दिखाया आपको कि इजराइल को कैसे मुंहतोड़ जवाब पड़ता है, ठीक उसी तरीके से ईरान ऑब्जर्वर नाम के इस ट्विटर हैंडल पर देखा जा रहा है कि फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद ने कैसी तैयारी कर रखी है। और देखिए, ताबड़तोड़ रॉकेट इसमें भी छोड़े गए हैं, इस विजुअल में साफ देखा जा सकता है। शुरू से लेकर रॉकेट छोड़े जाने तक का यह विजुअल बना दिया गया है, और इसमें पहले मिट्टी की खुदाई की जाती है, रॉकेट लगाए जाते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग की व्यवस्था की जाती है, और फिर रॉकेट लॉन्चिंग पैड से इस कदर रॉकेट छोड़े जाते हैं कि आसमान में आपको सफेद धुआं के लाइन दिखाई पड़ेंगे। ये गुबार है जो कि इजराइल पर तबाही मचाने के लिए निकलता हुआ रॉकेट है, वह इजराइल में तबाही मचाता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है ईरान ऑब्जर्वर ने, फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद हैज रिलीज्ड अ वीडियो ऑफ अ rocket attack. An interesting aspect of this video is the system they used to launch the rocket. Necessity is the mother of invention. यहाँ कहा जा रहा है कि इनके पास भले ही तकनीक बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़े बड़े हथियार नहीं हैं, जैसे कि इजराइल के पास महंगे महंगे $मिलियन खर्च करके खरीदे गए हथियार हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों ने अपने ही तरीके से सारी चीज़ें कर ली हैं। कहा जाता है, यहाँ पर लिखा गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और इन्हें रॉकेट छोड़ना था तो इन्होंने जो व्यवस्था की इस वीडियो में आपने देखा, उसी के सहारे रॉकेट छोड़े गए, और फिर इन संगठन ने हमास के ही लड़ाके हैं, ये भी इस्लामिक जिहाद ने ताबड़तोड़ हमला करके इजरायलियों को घुटनों पर ला दिया है। मुंहतोड़ जवाब मिल रहे हैं इन लोगों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।